नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2006। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बनाया गया पास किया गया था 2006 में फॉर द सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए इसको डिस्क्राइब किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से हमारे पास जो की डेफिनेशन है उसमें सबसे पहली है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो शख्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए हो। ठीक है, जो शख्स गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, फिर है प्रोवाइडर ऑफ, इसमें एक नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो पर्सन या वो एंटिटी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है कंज्यूमर्स को, उसको हम कहते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम कहते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, गुड्स की अगर हम बात करें तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं दैट कैन बी बॉट और सोल्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के तौर पे इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, यानी वो चीज़ें जो फिजिकल होती हैं, जिनको फिजिकल चीज़ें जिनको ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, जबकि सर्विसेज होती हैं ये फॉर्म ऑफ सर्विस है जो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना, ये किसी भी शख्स की स्किल्स जो होती हैं, जो वो अपनी स्किल्स बेचता है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक मेंटेनेंस या प्रोफेशनल स्किल्स ETC। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास है कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर कमीशन जो है ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन ये एक अथॉरिटी है दैट इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट 2000 एक्ट, जो हमारे पास कंज्यूमर एक्ट है इसके अंडर इसको बनाया गया था। और इसका जो मकसद है वो है टू ओवरसी द इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स जो की जो इन्फोर्समेंट है उसको ओवरसी करना। ये कमीशन जो है इसकी अगर हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो ये मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कमीशन है इट एम्पावर टू मॉनिटर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर द प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लाई विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। ये इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि जो प्रोवाइडर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के को जो है ना कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। कमीशन जो है एक्ट एज अ फॉरम, एक फॉरम है जो कि कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडर्स के दरमियान होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाता है। ठीक है, फिर अवेयरनेस कैंपेन्स है। कमीशन जो है ये हमारे पास जो कंज्यूमर कमीशन है इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हवाले से लोगों को एजुकेट करे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लेंट बिफोर द कमीशन एंड डिस्पोजल। जो कंज्यूमर कमीशन है उसके आगे कंप्लेंट कैसे की जा सकती है। सबसे पहले फाइलिंग कंप्लेंट्स होती है। कंज्यूमर जो है वो अपनी कंप्लेंट्स को कमीशन के सामने फाइल कर सकते हैं। रिगार्डिंग किस तरह की कंप्लेंट्स को कर सकते हैं, रिगार्डिंग डिफेक्टिव गुड्स अगर उनको सेल की जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर की जाती है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स या कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से जो है वो जो हैं कंज्यूमर्स वो फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स। फिर इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्शंस हैं। अपॉन रिसीविंग का कंप्लेंट, जब कंप्लेंट रिसीव हो जाती है कमीशन जो है वो इशू को इन्वेस्टिगेट करता है और इसमें जो है ना वो दे में संबंध प्रोवाइडर फॉर हेयरिंग्स, और जो है उसको वो हेयरिंग्स कर सकता है, गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर सकता है। और फिर होता है डिस्पोजल। इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो कमीशन है वो जो प्रोवाइडर है में उसको वो ऑर्डर कर सकता है टू रेक्टिफाई द इशू। ठीक है, टू कंपनसेट द कंज्यूमर और टेक करेक्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट फ्यूचर वायलेशंस। फ्यूचर वायलेशंस को रोकने के लिए वो एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है प्रोविजंस एज टू कंपल्सरी रिकॉल ऑफ गुड्स। कंपल्सरी रिकॉल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2006 जो है कंज्यूमर कंपल्सरी रिकॉल जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये अगर कोई भी जो प्रोडक्ट है इज़ फाउंड टू बी अनसेफ, डिफेक्टिव और हार्मफुल टू द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के लिए वो डिफेक्टिव है, अनसेफ है या हार्मफुल है तो प्रोवाइडर में कंपेल टू रिकॉल द गुड्स फ्रॉम द मार्केट। तो प्रोवाइडर जो है वो मार्केट से वो वाली गुड्स को जो है वो कंपेल कर दे, यानी ख़त्म कर दे। ठीक है, द रिकॉल प्रोसेस इंश्योर्स दैट द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस और फॉल्टी प्रोडक्ट्स। ये जो है ना कंपल्सरी रिकॉल ये इसलिए किया जाता है कि कंज्यूमर्स को हार्मफुल या डेंजरस प्रोडक्ट से बचाया जा सके। जस्ट लाइक हम जो ड्रग्स हैं उनकी जो प्रोविज़न है वो मार्केट में लीगली
जो है ना वो रिकॉल कर दी गई है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स के जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स जो है दे मस्ट इंश्योर दैट द ऑफरिंग्स आर द सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी जो है सेटिस्फैक्ट्री हो, इंटेंडेड पर्पस के लिए गुड्स फिट हो एंड कंफर्म एनी कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेसिफिकेशंस के हवाले से जो है ना उनकी ड्यूटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ ऑफ प्रोवाइडर्स की बात करें तो प्रोवाइडर जो है उसके पास कुछ लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि वो रिपेयर कर सकता है, यानी कि जो गुड्स के अंदर डिफेक्ट है उसको रिपेयर कर सकता है, उसको गुड को जो है ना वो अगर कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस कर सकता है, रीफंड कर सकता है, ऑफरिंग अ रीफंड इफ़ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। ठीक है, अगर जो गुड है जो उसने बेची थी, प्रोडक्ट जो बेची थी, अगर वो सही काम नहीं करती तो वो उसको रीफंड कर सकता है। ठीक है, अब हम रीफंड एंड जो हमारे पास रिटर्न एंड रीफंड पॉलिसीज़ है ना वो भी बनाई गई है। इट इज़ ये इसलिए बनाई गई है विच मस्ट बी जो रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसीज़ है ना उसके वजह से एक्ट ये है कि रिफ़ंड पॉलिसी जो है, रिटर्न पॉलिसी जो है कंज्यूमर और जो प्रोवाइडर है उसके दरमियान एट द टाइम ऑफ परचेज उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2006 ये कुछ सिविल ऑफेंसेस को कमिटेड बाय प्रोवाइड्स उसको ये डिफ़ाइन करता है जिनके हवाले से पेनाल्टीज़ जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं। सबसे पहला है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर प्रोवाइडर्स जो है वो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो ये अंडर द एक्ट ये इसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। पेनाल्टी में जो है वो फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अच्छा, फॉल्स जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है ना ये होती हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़, करैक्टरिस्टिक्स, प्राइस और सर्विसेज ETC। ठीक है, फिर डिफेक्टिव गुड्स के हवाले से है, अगर डेंजरस या डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके ऊपर भी जो है ना वो पेनाल्टीज़ लीड्स टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट लग सकती हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज प्राइस गोइंग, फ्रॉड, इस तरह की जो ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे भी पेनाल्टीज़ जो है ना वो लग सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेनाल्टीज़ कौन सी हैं जो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैं। इसमें फाइन्स हैं, इम्प्रिजनमेंट है या दोनों भी हो सकती हैं, डिपेंड ये करता है कि सीवियरिटी ऑफ वायोलेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर्स। कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमेशा से कंज्यूमर प्रोवाइडर के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए गवर्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, विच इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल, वारंटीज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोथ प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें कंडीशंस ऑफ सेल, वारंटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ETC वो इसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट जो है इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी टर्म दैट अनड्यूली डिसएडवांटेज द कस्टमर। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से इसको फ्री होना चाहिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अनफेयर टर्म्स। ये अगर कोई भी टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डीम टू बी अनफेयर और एक्सप्लॉयटेटिव हो तो इट कैन बी वॉइडेड और मोडिफाइड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो कमीशन है वो ऐसे किसी भी टर्म को मॉडिफाई कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2006।